प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिला कर रख दिया, तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं। रिजल्ट है बंगाल इलेक्शंस का। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। रिजल्ट आ गया है, लेकिन मोदी के बारे में यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, जाहिर है लंबे चौड़े, उन्होंने पुल बनाए, डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लेके गए। बहुत बड़ी कामयाबी और इसके बहुत दूर असरात होंगे इंडिया की सियासत पे। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। बिहार में इंडिया के अंदर कभी जमहूरियत नहीं टूटी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि रिपीटेडली मार्शल लॉ लगता रहा, लेकिन इसलिए हमारा कोई कंपैरिजन। और कुछ काम भी तो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे करने पड़ते हैं ना। आपके यहाँ तो प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं कि जिससे कि पब्लिक उनकी तरफ आए। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कमल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आवाम तक विद बीके में। आज हम बात करेंगे देश के उन 5 बड़े चुनावी नतीजों की जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि सरहद पार पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है। रुझानों ने सबको चौंका दिया है। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी ने 15 सालों से राज कर रही थी, वहां इस बार उनका किला ढहता नजर आ रहा है और बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रहा है। यहाँ भी बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बना रही है और प्रचंड बहुमत के साथ असम में वापसी की तैयारी कर रही है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इस बार समीकरण बदलते हैं, जहां टीडीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन 10 साल के शासन के बाद बीजेपी का दबदबा कायम है। इन नतीजों को देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच रहा है। वहां के न्यूज चैनल पर बस एक ही चर्चा है कि आखिर कैसे हर बार चुनाव में मोदी का जादू सर चढ़कर बोलता है। साफ है कि जनता का फैसला बदलाव और विकास की ओर है। इन चुनावी नतीजों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर आ चुकी है और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। इसकी वजह ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। उन्होंने स्टेट इलेक्शन में मोदी की पार्टी जीत गई है मेगा मैंडेट के साथ। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिला कर रख दिया। तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं, या आप इसको जैसे भी कह लें, ताज उछल गए हैं। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। बिहार में मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है और इस विक्ट्री पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और बहुत इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखें, ये इतनी बड़ी जीत, वैसे तो देखें ना, आप कहें कि हाँ ठीक है, उन्हीं की गवर्नमेंट है या वो प्रधानमंत्री हैं, उनका जीतना कौन सा मुश्किल था, जीतना तो उन्होंने ही था। ऐसा नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था, क्योंकि चल ये रहा था कि मोदी नहीं जीतेगा। अच्छा, और मोदी ने जीत के दिखा दिया। हुआ ये कि मोदी ने कहा कि जालिमों, लो जी जालिमों, जो भी कर लो, मैं आ रहा हूं। और मोदी ने कहा मैं आ रहा हूं और मोदी आ गया। कह रहे इतना वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है मोदी की पार्टी को कि सब हैरान और परेशान हैं। सीरियसली, कैन यू इमेजिन? भाई देखिए, मैं तो जो हम देख रहे हैं मीडिया में जो बताया जा रहा है, हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि भाई इस तरीके से जीती है मोदी की पार्टी। तो वो कौन था? आ जाए सामने, आप लोग आ जाओ जी, कान फाड़ लो। जो ये कह रहे थे कि मोदी की पार्टी नहीं जीतेगी, मोदी निकल जाएगा, मोदी हार जाएगा, भाई मोदी नहीं हारा, मोदी आ गया। बल्कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को जो ज्योतिष और पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम्स करते हैं उसमें ये कहते हुए सुना है कि अगली बार फिर
मोदी दी बारी है। वो कहते हैं ना जरदारी सब पे भारी, वो कहते हैं अगली बारी फिर मोदी दी बारी। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कमल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। अभी देखिए ये जो लोग इतने इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए, आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि क्या आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी, क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी, क्या आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया में G20 की मीटिंग करवाता था। देखिए बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब किसी को डिग्रेड करना होता है ना, जब आप देखिए डिग्रेड किस बेस पे किया जाता है कि सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं, दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए चीज को, और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे। कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है, सेकेंडली अभी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहां से कहां गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फर्क चेक कर ले, कितना बड़ा फर्क आया है। तो मैडम ये फर्क आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आए, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। आज इंडियन प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती हैं मैडम। किसने कहा कि अपने मुल्क दूसरे मुल्क में जाने की बजाय अपने मुल्क की जो आइलैंड्स हैं, अपने मुल्क के जो जजीरे हैं, उन पर आए और अपने मुल्क को और पैसा कमा कर दें? देखें, ये मालदीव्स की तरह जो एक आयरलैंड था जिसके ऊपर मैंने एक बात, लक्षद्वीप जो है ये इंडिया का है। अच्छा, ये हमारे जो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स होते हैं ना या वज़ीर आज़म होते हैं, इन्हें छुट्टियों पे भी कहीं जाना हो तो इन्हें यूरोप चाहिए, इन्हें दुबई चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क की एक जगह मुतारफ करवाई जिसे देख के हजारों टूरिस्ट आ रहे हैं उधर देखने के लिए। तो फायदा किसका हुआ? इंडिया का फायदा हुआ। किसने कहा कि दूसरे मुल्कों में जाके वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं करनी, अपने मुल्क में देखिए राजस्थान है, इतनी खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर आकर अपनी जो शादियां हैं वेडिंग डेस्टिनेशन ढूंढे ताकि अपने मुल्क की इकोनॉमी और मजबूत हो। देखिए, मैं तो अंबानी साहब को इस बात में लेके आऊंगा। अंबानी फैमिली की जब शादी हुई ना, तो उन्होंने अंग्रेजों को बुलाया अपने मुल्क। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।